अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा। हम लोग दरूद शरीफ पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अला नबीयिल उम्मी। अरे बोलो, पढ़ते हैं ना। तो उम्मी का मतलब क्या है? कुछ बेईमान लोग कहते हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, जो दाढ़ी टोपी वाले हैं, कलमा पढ़ते हैं, वो कहते हैं उम्मी का मतलब अल्लाह ने जो कुरान में बयान किया है, इसका मतलब है अनपढ़। इसका मतलब है अनपढ़। अनपढ़ का मतलब जाहिल। यानी अल्लाह ने कुरान में नबी को जो उम्मी कहा, उसका मतलब है अनपढ़, उनका मतलब है जाहिल। ये कौन लोग कहते हैं? वो लोग कहते हैं जो बोलो सुन्नी नहीं है बल्कि टुन्नी है। इधर देखिए, वो लोग कहते हैं। कई बातें होगा, इस जोर से बोलो। 3 बातें। मैं आपको साबित करूंगा कि अल्लाह ने कुरान में नबी को जो उम्मी कहा, उम्मी का सही माना और मतलब क्या है। कसम खुदा, ऐसा मतलब बयान करूंगा कि दुनिया की कोई ताकत गलत साबित नहीं कर सकती, और इन बेईमानों के मुंह पर ताला लग जाएगा। इधर देखिए, कई बातें हो गई? 3। चौथी बात, इधर देखिए, जल्दी बैठिए। चौथी बात आप तक यह बयान करना चाहूंगा कि मेरे नबी हाजिरो नाजिर हैं या नहीं है। मेरे नबी कब्र में जिंदा हैं या नहीं है। ये कई बातें हैं? 4 बातें। और आखिरी में यह बयान करना चाहूंगा मसलके आला हजरत का मतलब क्या है। और बोलो, मसलके आला हजरत का मतलब क्या है। कई बातें हो गई? 5 बातें। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। हमारी माँ बहन भी अदब से सुने, हमारे भाई लोग भी सुने। इंशाअल्लाह आप मौलाना सखावत की ज़बानी नमाज रोज़ा पर तकरीर सुनेंगे। मैं भी नमाज रोज़ा पर बोलता हूं, याद रखिए। लेकिन हमारा इख्तलाफ किसी से भी नमाज का नहीं है, रोज़े का नहीं है, हज्जो ज़कात का नहीं है। हमारा इख्तलाफ ईमान और अकीदे का इख्तलाफ है। इसलिए गुलाम रब्बानी कोशिश यह करता है कि ईमान और अकीदे पर मेरी गुफ्तगू हो, ताकि लोगों का ईमान अकीदा मजबूत रहे, लोग सुन्नी बनकर रहे। तो आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, मुस्तफ़ा जानी रहमत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना बाबाज़े बुलंद पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। थोड़ी आवाज और अगर हो जाए तो कर दो, अगर हो जाए तो करो। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? मेरी आवाज साफ साफ पहुंच रही है? अरे बोलो, पहुंच रही है? पहुंच रही है तो शेर मुलायजा फरमाए। शायर लिखता है, या रसूल अल्लाह आंख वाला तेरे जलवे का तमाशा देखे। या रसूल अल्लाह आंख वाला तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। और यह भी शेर मुलायजा फरमाए, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने। मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो कोई भी बेईमान आपके ईमान पर हमला नहीं कर पाएगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने कुरान की जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। अल्लाह ताला फरमाता है, रसूल आप अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए, आप अपने चाहने वालों से कह दीजिए, आप अपने मानने वालों से कह दीजिए कि मैं जाहिरी शक्लो सूरत में तुम्हारी तरह एक बशर हूं। मैं जाहिरी शक्लो सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं। मैं जाहिरी शक्लो सूरत में
तुम्हारी तरह एक आदमी हूं, लेकिन मेरी जाहिरी सूरत को देखकर धोखा मत खाना, फरेब में मत आना, किसी बेईमान के बहकावे में मत आना, किसी यहूदी के जाल में मत फंसना, मुझको अपने बाप दादा की तरह मत समझ लेना, आम चलते फिरते बाजारी लोगों की तरह मत समझ लेना। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। यह मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है रसूल आप अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए कि मैं बशर तो हूं, इंसान तो हूं, मैं खुदा नहीं हूं, मैं खुदा का फरिश्ता नहीं हूं, मैं भी खुदा का बंदा हूं, मैं भी खुदा का रसूल हूं, मैं खुदा के जैसा नहीं हूं, लेकिन मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। यह मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। हजरत हमारा ईमान है कि रसूल बशर है। जोर से बोलो, हमारा ईमान है कि रसूल बशर है। रसूल खुदा नहीं है, रसूल खुदा के बराबर नहीं है, रसूल खुदा के जैसे नहीं है। जो उनको खुदा के बराबर माने वो काफिर, जो उनको खुदा के जैसा माने वो काफिर। रसूल भी बशर है, लेकिन किसी भी चीज में हमारे बराबर नहीं है। बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए, कभी बाप के बराबर नहीं हो सकता। पोता बहुत बड़ा अल्लामा बन जाए, कभी दादा के बराबर नहीं हो सकता। शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए, मगर उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता। तो मेरी तरफ देखो, शागिर्द उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता, जैसे बेटा मुफ्ती बनकर बाप के बराबर नहीं हो सकता। इसी तरह एक कलमा पढ़ने वाला करोड़ों बरस इबादत कर ले, लेकिन कभी नबी के बराबर नहीं हो सकता, नबी के जैसा नहीं हो सकता। रसूल बशर है, लेकिन किसी भी चीज में हमारी तरह नहीं है। अरे जोर से बोलो, किसी भी चीज में हमारी तरह नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप रास्ते से गुजरते हो तो बोलो आपको जल्दी कोई आदमी सलाम करता है? अरे बोलो जल्दी कोई सलाम करता है? नहीं। इधर देखिए, लेकिन नबी की शान ये कि नबी के बारे में हदीस में है कि आदमी तो छोड़ो, पेड़ पौधे भी नबी को सलाम करते थे। दरख्त और पेड़ पौधे, कंकर पत्थर, पहाड़ भी नबी को सलाम करते थे। जंगल के जानवर भी नबी को सलाम करते थे। इधर देखो, आपके बदन पर मक्खियां बैठती है, नबी के बदन पर कभी मक्खियां नहीं बैठी। हमको मच्छर काटता है, नबी को कभी मच्छर नहीं काटा। इधर देखिए, हम सो जाए तो हमारा वजू टूट जाता है, और नबी सो जाए तो नबी का वजू बाकी रहता है। अगर नबी की शान देखनी हो तो कुरान में देखो, कुरान से पूछो कि नबी कैसे बशर थे, तो कुरान आपको जवाब देगा। नबी बशर जरूर है, मगर कान खोलकर सुन लो, ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है। यह ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजान हुजूर हबीबे मिल्लत। ये बताइए, कॉन्फ्रेंस, ये बताइए कि मेरी भाषा समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो, समझ में आ रही है? अभी तो मेरे तकरीर की शुरुआत है, अभी तो अंजाम तक पहुंचना बाकी है। मैं आपको ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि दिल कसम खुदा रोशन होगा, तबीयत मचलेगी, ईमान रोशन होगा, बशर्ते कि आप मेरी तकरीर को अदब से बैठे, अदब से सुने और दिलजमी के साथ अपने दिलो दिमाग में बसाने की कोशिश करें। मेरी तरफ देखिए,
पहले तो मैं वो हदीस आपको सुनाना चाहता हूं कि मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। फिर उसके बाद जैसे जैसे वादा किया है मैं आपको हदीसें सुनाऊंगा। इजाजत है तो पहले वो हदीस सुनिए कि मेरे नबी का मकाम क्या है। इजाजत है तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फजाइल सैयदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515 अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ अलिमता अन्नका नबियुन तस्तैक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहाई मक्का फ़वक़ा अहदुहुमा इलल अर्द व कानल आख़रु बैनस समाई वल अर्द फ़क़ाल अहदुहुमा लिस्साहिबिही अहु व हुवा क़ाल नाम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुल फ़वज़िनतु बिही फ़वज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरा फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फ़िन फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम कान्नी अनज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन ख़िफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लव वज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस मैंने आपको सुनाई। ये किस किताब की, जल्दी बोलो? मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर कितना, जल्दी बोलो? 515। अरे बोलो 515। बहुत शानदार हदीस, सब लोग सुनिए। बच्चे को बैठाओ, जल्दी बैठाओ। बहुत शानदार हदीस, मेरा ज़हन बनाइए ताकि मैं बोलने की कोशिश करूं। हजरते अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, आप पर कौन सी निशानी जाहिर हुई जिससे आपको अंदाजा लग गया कि ऐलाने नबूवत का जमाना करीब आ चुका है। ऐलाने नबूवत का जमाना करीब आ चुका है। कौन सी निशानी आपने देखी जिससे आपको पता चल गया कि ऐलाने नबूवत का वक्त करीब आ चुका है? तो नबी ने क्या कहा, सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहाई मक्का। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में 2 फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन पर आए, दूसरे फरिश्ते जमीनों आसमान के बीच में हवा में उड़ने लगे, हवा में परवाज करने लगे। जब ऊपर वाले की नजर मुझ पर पड़ी तो नीचे वाले फरिश्ते से पूछने लगे, अहूबा, क्या यही हुजूर है? क्या यही अल्लाह के महबूब है? तो नीचे वाले फरिश्ते ने जवाब दिया, हाँ उतरो, यही अल्लाह के महबूब है, यही अल्लाह के रसूल हैं, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। क्या कहा? जिनकी हमें तलाश थी वो हमें, अरे जोर से बोलो, वो हमें। ये किसने कहा? जल्दी बोलो। नीचे वाले फरिश्ते ने, जोर से बोलो, ऊपर वाले फरिश्ते से कहा कि जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं, नीचे उतरो। हदीस में आया है, नबी फरमाते हैं, ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए। नीचे आने के बाद कुछ देर मेरे सामने खड़े रहे। नबी फरमाते कुछ देर मेरे सामने खड़े रहे। अचानक मैंने देखा गायब हो गए। क्या देखा? अचानक मैंने देखा दोनों फरिश्ते गायब हो गए। कुछ लम्हा बाद मैं देख रहा हूं दोनों फरिश्ते बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? जोर से बोलो। बहुत बड़ा
तराजू लेकर आ रहे। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं दोनों फरिश्ते तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे, तराजू को ऊपर लटका दिया, एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा। दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, तराजू के पल्ले में रख दिया। इरशाद फरमाया, सरकार चुपचाप बैठे रहे और सारा मंजर देखते रहे। सरकार फरमाते हैं मैं तराजू के पल्ले में बैठ गया और मैं देखने लगा फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 पर भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 100 पे भी भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए, बड़े बड़े इबादत गुजार को लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 1000 पे भी भारी हो गया। अब मजे की बात सुनो, अब मजे की बात सुनो, नबी फरमाते हैं जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा, ये वाकया देखा, ये मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए, तो दोनों फरिश्ते हाथ पकड़ के आपस में कहने लगे लवज़नतहु बे उम्मते ही लरज्जहा, अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो, 1 तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए फिर भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। इधर देखिए दोनों फरिश्तों ने क्या कहा, 1 तो छोड़ो, जोर से बोलो, 1 तो छोड़ो, 10 की बात क्यों कर रहे हो, 100 की बात क्यों कर रहे हो, 1000 की बात क्यों कर रहे हो। रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो मगर रसूल का पल्ला भारी रहेगा। तो अब फैसला कीजिए कि जब सारी उम्मत रसूल के बराबर नहीं है तो कोई अकेला हो सकता है? अरे बोलो, ये रास्ते में चलने फिरने वाला 2 टांग वाला मौलवी हो सकता है? नहीं हो सकता। कसम खुदा ये अपने बाप के बराबर नहीं है, दादा के बराबर नहीं है, या अपने उस्ताद के बराबर नहीं है, तो नबी के बराबर होना तो दूर की बात है। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। आप लोग समझते होंगे ये मौलाना लोगों के मुर्गा मछली का झगड़ा चल रहा है, आप लोग समझते होंगे ये मौलाना लोगों के दाढ़ी टोपी की लड़ाई चल रही है, आप लोग समझते होंगे ये मौलाना लोगों के पुलाव चुलाव बिरयानी की लड़ाई चल रही है। नहीं हजरत, आप धोखे में है। हम सब के खिलाफ नहीं बोलते, उसके खिलाफ बोलते हैं जो मेरे मुस्तफा के खिलाफ बोलता है। हम उसके खिलाफ बोलते हैं जो किसी सहाबी के खिलाफ बोलता है। हम उसके खिलाफ बोलते हैं जो अहले बैत पैगंबर के खिलाफ बोलता है। हम उसके खिलाफ बोलते हैं जो औलिया किराम के खिलाफ बोलता है। मगर जो मोहब्बत करता है
हम मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं देखते बरेली का कौन है, हम ये नहीं देखते अजमेर का कौन है, हम ये नहीं देखते कलियर का कौन है, हम ये नहीं देखते बगदाद का कौन है, हम ये नहीं देखते मक्का मदीना का कौन है। चाहे वो जहां का रहने वाला हो, अगर नबी से मोहब्बत करता है तो सीने में बसा लेते हैं, और उनकी गुस्ताखियां करता है तो जूतों की ठोकर से मार देते हैं। हमारी मोहब्बत नबी की मोहब्बत पर मौकूफ है। जो उनसे मोहब्बत करता है हम उनसे मोहब्बत करते हैं, और जो उनकी तौहीन करता है हम उसके खिलाफ बोलते हैं। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो जल्दी से एक दूसरी हदीस सुना देता हूं ताकि आपको पता चले कि मेरे नबी की शान क्या है। अरे बोलो, ऐसे तो मेरे नबी की शान अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। अरे बोलो, मेरे नबी का मकाम और उनका मर्तबा, बोलो हक ये है अल्लाह जानता है, हम गुलामों को उतना ही खबर है जितना के हदीस में बयान किया गया है। अरे बोलो इजाजत है? तो इजाजत है तो बहुत शानदार एक हदीस सुनाना चाहता हूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515, सफ़ा नंबर 513। अल्लाह अल्लाह अन अबी सईदिल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख्रा व बियदी लिबा उल हमद वला फखरा वमा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहता लिवाई वला फखरा वाना अव्वलु शाफ़ईन व मुशफ़्फ़ईन वला फखरा व फी रिवायतिन उखरा अना इमामुन नबिय्यीन वला फखरा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? अरे जोर से बोलो इजाजत है। सामने बैठना चाहिए चच्चा को, लेकिन चच्चा नहीं, चच्चा के बच्चा बैठे। अरे बोलिए, ये देखिए माशाअल्लाह, ये 5 बच्चे माशाअल्लाह, जिसके भी बच्चे हैं बड़े खुश नसीब हैं। कम से कम बाप पीछे चल रहा है तो बेटा तो आगे चल रहा है। अरे जोर से बोलो, कम से कम बाप अगर पीछे चल रहा है तो वो बाप खुश नसीब है कि कम से कम बेटा तो तुम्हारा तुमसे आगे चल रहा है। अल्लाह करे कि आप भी आगे रहे, आपकी औलाद भी आगे रहे। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन। इधर देखिए, मैंने आपको बहुत शानदार हदीस सुनाई। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं। क्या कहा? जोर से बोलो, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा, मगर कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे, मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा, मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम नबियों का इमाम हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। ये है मेरे नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? समझेगा वही जो होगा साहिबे ईमान, पढ़ेगा हदीसो कुरान। अरे जोर से बोलो, हाँ बोलो, पढ़ेगा हदीसो, हाँ जो पढ़ेगा हदीसो कुरान वही है, बोलो साहिबे ईमान। अभी मैंने आपको 2 हदीस सुनाई। मेरे नबी का मकाम क्या है, हदीसें सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा। अब चलिए, पहला वादा पूरा, अब दूसरा वादा। दूसरा वादा क्या है? इधर देखो, मेरे नबी को अल्लाह ने पावर दिया है कि नहीं? जोर से बोलो। कुछ लोग कहते हैं कि नबी भी आम आदमी की तरह है,
लेकिन हमारा ईमान यह है कि नबी आम आदमी की तरह नहीं होता। अरे जोर से बोलो, नबी आम आदमी की तरह नहीं होता। अल्लाह जिसको नबी बनाता है उम्मत का बादशाह बनाता है। अरे जोर से बोलो, अल्लाह जिसको नबी बनाता है उम्मत का बादशाह बनाता है, और जो बादशाह होगा वो पावरफुल होगा। अरे जोर से बोलो, जो बादशाह होगा वो पावरफुल होगा। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो साहिब इख्तियार बनाता है, पावरफुल बनाता है, उम्मत का बादशाह बनाता है। अगर नबी चाह ले तो मुर्दे को ठोकर मार दे, मुर्दा जिंदा हो जाए। नबी अगर चाह ले तो बू जहल की मुट्ठी में कंकर हो, उसमें जान पैदा करा दे और कलमा पढ़ा दे। नबी गुल तो आप भी हो सकते हैं। बोलो, आप भी गुल होना चाहते हैं? अरे बैठिए बैठिए, जल्दी बैठिए। हाँ हाँ, कोई गया तो नहीं? जल्दी बैठिए, बस जबरदस्ती नहीं बन कर रहे, टुन्नी ना बने। जोर से बोलो। हाँ, आजकल टुन्नियों की तादाद बढ़ती जा रही है। जल्दी बोलो, जितने लोग पहले सुन्नी थे आज टुन्नी बनते जा रहे हैं। आपको टुन्नी नहीं बनना है, सुन्नी बनकर रहना है। बच्चे को बैठाइए, जाओ बेटा जल्दी बैठो। अब मेरी तरफ देखिए, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो जोर से बोलो, पावरफुल बनाता है, उम्मत का बादशाह बनाता है। नबी अगर चाह ले तो मुर्दे को ठोकर मार दे, मुर्दा जिंदा हो जाए। नबी अगर चाह ले तो दरख्तों से कलमा पढ़ा दे। नबी अगर चाह ले तो चांद को दो टुकड़ा कर दे। नबी अगर चाह ले तो डूबे हुए सूरज को पलटा दे। ये सब हदीसों में मौजूद है कि नहीं? अरे बोलो, हदीस में है कि नहीं कि नबी ने चांद को दो टुकड़ा कर दिया, नबी ने डूबे हुए सूरज को पलटाया। नबी ने बोलो, बू जहल की मुट्ठी के अंदर कंकरी थी, लेकिन नबी ने उस कंकरी से क्या किया? जोर से बोलो, कलमा पढ़ाया। तो मेरी तरफ देखो, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है। जो ये कहता है कि नबी को कोई इख्तियार नहीं, नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, उसको कहिए तौबा करे, होश में आए, लड़ने का वक्त नहीं, यहूदी के चक्कर में मत पड़े। आज तक मेरे पैगंबर की शान में जितनी गुस्ताखियां लोगों ने की है, चाहे दाढ़ी वालों ने किया हो चाहे गैरे दाढ़ी वालों ने, सबके पीछे यहूदी का हाथ है। जोर से बोलो, सबके पीछे यहूदी का हाथ है। यहूदियों ने मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए उनको नबी की गुस्ताखियां सिखाई। इसलिए सिखाई कि जब मुसलमान कलमा पढ़कर अपने नबी की गुस्ताखी करेगा तो उसके सीने से ईमान निकलेगा, और जब ईमान निकलेगा तो मुसलमान खोखला होगा। एक को जूता मारेंगे, दूसरा तमाशा देखता रहेगा, दूसरा को जूता मारेंगे, तीसरा तमाशा देखता रहेगा। याद रखिए, मुसलमान मजबूत कब होता है? जोर से बोलो, मुसलमान मजबूत कब होता है? इधर देखो, मुसलमान मजबूत उस वक्त होता है जब ईमान मजबूत है। अरे जोर से बोलो, ईमान मजबूत तो मुसलमान मजबूत, और अगर ईमान कमजोर तो बोलो मुसलमान कमजोर। आपका मिसाइल भी काम नहीं करेगा, आपका हथियार भी काम नहीं करेगा। अगर आप बेईमान हो गए तो याद रखो, दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। इधर देखो, आपका कुरान कहता है, वकज़ालिका नुवल्ली बादज़्ज़ालिमीन बादम बिमा कानू यक्सिबून। आए मुसलमान, जब तुम बेईमान हो जाओगे, जब तुम्हारे अमाल बिगड़ जाएंगे, जब तुम बदअकीदा और बदमजहब हो जाओगे, तो याद रखो हम तुम पर जालिमों को मुसल्लत करेंगे। यह अल्लाह का कुरान कहता है कि जिस दिन तुम बेईमान हो जाओगे, जिस दिन तुम बदमजहब हो जाओगे, जिस दिन तुम बदअकीदा हो जाओगे, जिस दिन तुम टुन्नी बन जाओगे, याद रखो उसी दिन हम तुम पर जालिमों को मुसल्लत करेंगे। उसका जुल्म तुम्हारे लिए अल्लाह का अजाब होगा। तो याद रखो, अगर तुम जुल्म से बचना चाहते हो तो अपना ईमान सही रखो, अकीदा सही रखो, मस्जिद को भी आबाद रखो, घर को भी आबाद रखो, जुआ शराब से सट्टा से तौबा करो,
गुनाहों से तौबा करो, सच्चे मुसलमान बन जाओ। कसम खुदा, आज भी इज्जत तुम्हारे कदमों को चूमेगी, आज भी बुलंदी तुम्हारे कदमों को चूमेगी। एक बात और सुनते चलो, आपका कुरान कहता है वान तुबुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे। शर्त यह है कि तुम पक्के मोमिन बनकर रहो। जिस दिन कच्चे बन गए, जिस दिन गाना बजाना को अपना शेवा बना लिया, जिस दिन तुम शराबी बनोगे, जानी बनोगे, चुगलखोर बनोगे, बेनमाजी बनोगे, अय्याश बनोगे, तो नाम तो मुसलमान रहेगा, लेकिन तुम्हारी कोई हैसियत दुनिया में नहीं रहेगी। इसलिए याद रखो, तौबा करो और अपना ईमान पक्का रखो। ईमान पक्का कब होता है? जब मुसलमान अल्लाह रसूल के बारे में अपना अकीदा सही रखता है तो ईमान पक्का रहता है, और उनके खिलाफ अगर कोई अकीदा रखा तो ईमान कमजोर होता है। अब मैं आप लोगों को हदीस सुनाने से पहले एक बात बताना चाहता हूं। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है। लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए।